धनु राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। 18 मई को शाम 4:30 बजे राहु का केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है और राहु अब कुंभ राशि में गोचर करेंगे पूरे 18 महीनों के लिए। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना है। खास तौर से आपको कुछ चीजों में बहुत अधिक सावधानियां रखनी है, वरना आपको राहु मिट्टी में मिला देगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको भूल कर भी लेन देन नहीं करना है, कुछ जीवन में परिवर्तन करने हैं और राहु के बारे में सारा ज्ञान, सारी समझ अपने पास बैठा लेनी है। याद रखना कि कुंडली में सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक राहु को कहा जाता है और ज्योतिष में एक बहुत ही मशहूर कहावत भी है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं इस विषय में, कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई ना तारे और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। मतलब कि राहु जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, अचानक से आने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है। और एक खास बात आपको बता दें कि अन्य ग्रह जहां उपायों के माध्यम से नम्र हो जाते हैं, सौम्य हो जाते हैं, पीड़ाएं देना बंद कर देते हैं, वहीं राहु पर कोई उपाय किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करता जब तक कि आप राहु को ना समझें, ना जानें। मतलब कहने का यह है कि राहु को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय राहु को समझना है। ऐसे में आपको इस कार्यक्रम में जो बातें हम बताने जा रहे हैं, वे बातें जानना बेहद आवश्यक है। इन बातों को जानने के बाद न केवल राहु के प्रति आपकी समझ कई गुना अधिक बढ़ जाएगी, बल्कि आप यह भी जान जाएंगे कि किस प्रकार राहु को आप अपने उपायों से, आचरणों से और व्यक्तिगत जीवन में होने वाली गतिविधियों के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। और एक बार यदि आपने राहु को नियंत्रित करना सीख लिया, उसके जो चरित्र है, उसका जो गुण है, उसे समझकर अपने जीवन में उसे उतारना सीख लिया, तो निश्चित तौर पर राहु आपको तारेगा और एक बार राहु जिसको तारे उसे फिर कोई ना मारे। याद रखना, मतलब कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस कार्यक्रम को जो अंत तक देखेगा 100% वह राहु से तो दुखी नहीं रहेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और ना केवल वह राहु से लाभ लेगा, बल्कि अब तक चली आ रही जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ हैं और ऐसे संकट और कष्ट हैं जिनसे छुटकारा मिलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है, उनसे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो यदि अपनी पर आ जाए तो फिर किसी की भी नहीं सुनता है, कोई भी इसके आड़े नहीं आ सकता है। राहु ग्रहों के राजा सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक शक्ति है इस ग्रह में। तो इसे समझना बेहद आवश्यक है। यह आपके जीवन की किस्मत की चाबी बन सकता है। जरूरी बात यहां पर यह है कि जिन लोगों का राहु खराब होता है, उनका सबसे पहला लक्षण ही यही होता है। वैसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, हम सभी आगे बताने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा और पहला लक्षण ही यही होता है कि उनके अंदर धैर्य की बेहद कमी हो जाती है। कहीं भी उनका मन कुछ मिनट और सेकंडों से ज्यादा टिकता ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग कितने व्याकुल होते जा रहे हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। यह कलियुग है, राहु का युग है। ऐसे में जो धैर्यवान हैं, जो ध्यान देते हैं चीजों पर और समझते हैं चीजों की गहराइयों को और उन्हें जीवन में उतारते हैं, उनका तो राहु ठीक रहता है, उन्हें उन्नति भी प्राप्त होती है। लेकिन ज्यादातर लोग केवल भटक ही रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों का ध्यान केंद्रित कितने कम समय के लिए होने लगा। जहां लोग पहले पुराने जमाने में घंटों बैठकर पंडालों में कथाएं और प्रवचन सुना करते थे, वहां आज के समय में लोग एक एक मिनट की रील भी पूरी नहीं देख पा रहे हैं, उसे भी बीच में छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वह लगभग समाप्त होती जा रही है। राहु बिगड़ता जा रहा है। तो आपको इस गुण को भी, राहु के इस गुण को भी समझना होगा और अपने ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाना होगा। जब भी कोई बात ठीक समझ में आती है, अच्छी लगती है, रुक कर वहां समय दीजिए और उसे सुनिए। जैसे इस कार्यक्रम में हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें हल्के में मत लेना। ये बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं, समय और काल के अनुरूप हैं और आपने आज से इस कार्यक्रम को देखकर बताई गई बातों को जीवन में उतारना शुरू कर दिया, तो आने वाला 1 महीना या आने वाले 6 महीने आपके जीवन के क्रांतिकारी महीने और दिवस साबित होने वाले हैं।
इस बात की हम गारंटी दे दें। लेकिन अब ऐसे में भी बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर भी हिम्मत हार जाएंगे और बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनका राहु खराब हो चुका है, स्थिर नहीं होने देगा। परिवर्तनशील है राहु, परिवर्तन कारक है। जिसका राहु नेगेटिवली एक्टिव हो जाता है, उसका पैर एक जगह नहीं टिकता, उसकी बात एक जगह नहीं ठहरती, वह अपनी बातों पर ही नहीं टिकता है। पल पल में उसके विचार, उसकी बातें, उसके इरादे बदलते रहते हैं। इसीलिए राहु खराब कहा जाता है ऐसे लोगों के लिए। खैर, उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी बातें समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो सोना मिलेगा, मतलब कि ज्ञान का सोना, ज्ञान का खजाना। और यदि नहीं ठहरेंगे तो अज्ञानता का अंधकार तो घेर कर बैठा ही है, वह तो घेरे ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं महामाई का जयकारा लगाकर, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। माई के नाम के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। माई तो स्वयं शक्ति है, और शक्ति मीन्स एनर्जी, और बिना एनर्जी ऊर्जा के तो संसार क्या, पूरा ब्रह्मांड ही निष्क्रिय है। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, और कृपा कर ही दी है, तभी तो यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है माई के धाम से। और इस कार्यक्रम में बताई जाने वाली हर एक बात की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। याद रखना कि यह कार्यक्रम माई के धाम से ही प्रसारित हो रहा है। तो जो बातें हैं वो ठोस हैं, प्रामाणिक हैं और तथ्यों पर आधारित हैं, पूरी कपोल कल्पनाएं नहीं है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए सारी बातों। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। मूल रूप से हम यहाँ पर 3 तरीके की बातें करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि राहु से जुड़ी कौन सी चीजें देनी है, कौन सी नहीं लेनी है। लेन देन के विषय में राहु किस तरह पॉजिटिव और निगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में लोग लेन देन बहुत अधिक कर रहे हैं। चीजों का लेन देन, पैसों का लेन देन, यहां तक कि विचारों का भी लेन देन हो रहा है। कोई व्यक्ति कहता है, कोई व्यक्ति सुनता है, मोटिवेशन के नाम पर ही उल्टे सीधे विचारों को दिमाग में भरा जा रहा है, लोग ले रहे हैं और उन विचारों के चक्कर में मकर जाल में फंस जा रहे हैं। खुद के विचार तो है नहीं, किसी ने मोटिवेट कर दिया और काम शुरू कर दिया, बाद में फंस गए, क्योंकि वो उसका काम तो है नहीं, आपका अपना काम तो है नहीं, उसके विचारों से प्रेरित होकर आया हुआ है। मतलब बहुत सारी बातें हैं। यहां से राहु नेगेटिवली एक्टिवेट होता है। उसके बाद 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली हैं, इन्हें भी अवश्य जानें, क्योंकि ये आपके जीवन का रोड मैप है। 70 से 80% भविष्यवाणियां तो सटीक बैठेंगी, क्योंकि पूरे आकलन के साथ आई हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे वो तरीके जिनसे आप जाने कि राहु आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और पॉजिटिव करने के लिए वो गुप्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञान जो ज्योतिष की गहराइयों में बैठा है, शास्त्रों की गहराइयों में बैठा है, उस ज्ञान को आपके लिए लेकर आए। अंत में आपको बताएंगे उस एक चीज के विषय में जिसे आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है, वरना आपका राहु आपको मिट्टी में मिला देगा। चलिए अब मूल रूप से अपने विषय को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। सबसे बड़ी बात यहां पर कि राहु परिवर्तनशील है, परिवर्तन कारक ग्रह है। राहु के परिवर्तन के साथ ही जीवन में आपके कुछ न कुछ परिवर्तित होगा, योजनाएं कुछ नई बनेंगी। अचानक से आपने कुछ चेंज करने के बारे में सोचा होगा,
जॉब बदलने के बारे में सोचेंगे, बिजनेस बदलने के बारे में सोचेंगे, या स्थान परिवर्तन के बारे में, विदेश जाने के बारे में, यानी कि बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। अब अपने आप तो नहीं आएगा, आप ही उसे लेकर आएंगे। आपने विचारों में उसे डाल रखा था, अब उसे मूर्त रूप लेकर आएंगे। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि परिवर्तन कैसा भी हो, कोई भी हो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पूर्ण आकलन बेहद आवश्यक है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। यदि स्थान परिवर्तन करना है, नौकरी बदलनी है, अच्छी नौकरी का ऑफर आ रहा है, या फिर बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, कोई निर्माण कराना है, ऑफिस बदलना है, कोई भी बदलाव करने से पहले 5 से 7 दिन अभी विचार कर लेना, क्योंकि अभी राहु का ये अचानक से सडनली आने वाला चेंज है, यह नेगेटिव भी हो सकता है। आने वाले 10 से 15 दिनों में पता चलेगा कि राहु आपके लिए जो परिवर्तित राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ है वह आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव। संकेत मिलने शुरू होंगे। हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में आपको संकेतों के माध्यम से इसे अवश्य समझाएंगे, तो आप जान जाएंगे। ठीक है, तो परिवर्तन अवश्य होने वाला है, लेकिन इसमें जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा ठहरें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी की किसी प्रकार की नेगेटिव गतिविधि आपके जीवन में घटित होने वाली है, जैसे कि घूस रिश्वत लेने का अवसर मिलेगा आपको, कोई गलत कार्य करने का अवसर मिलेगा, जुआ शराब सट्टेबाजी, तमाम तरीके के गलत कार्य होते हैं। अब हम क्या बता दें, सारे आप समझते हैं, दुनियादारी आप अच्छी तरह से जानते हैं। गलत कार्यों में रुचि बढ़ेगी, कुछ लोग ऐसे आपसे जुड़ेंगे जो गलत कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, और वे लोग आपको प्रेरित करेंगे किसी गलत कार्य को करने के लिए। आपको ऐसे किसी भी गलत कार्य की ओर आकर्षित नहीं होना है, वरना आप परेशान हो जाएंगे। ये बड़ा संकेत है कि राहु आपके लिए नेगेटिवली एक्टिवेट हो चुका है, आपको गड्ढे में गिराने वाला है, सक्रिय हो चुका है। अब आपको समझना है, तो कोई भी गलत कार्य, भले बुरे का भेद तो आप समझते ही हैं, कोई भी गलत कार्य की ओर आपको मन करे आपका जाने का, या आपको अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, ना कर देना, उसे रोक देना। जरूरत नहीं है उसमें आगे बढ़ने की, तो आप रुक जाएंगे, तो आपका राहु भी पॉजिटिवली एक्टिवेट होने लगेगा। देखो, राहु एक एनर्जी है, अगर वो नेगेटिव, पहले तो वह नेगेटिव ही रहती है क्योंकि वह राक्षस है, तो नेगेटिवली पहले एक्टिव होगा, लेकिन आपने यदि उसे थाम लिया, समझ लिया, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर लिया, तो वह फिर एक्टिवेट तो होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली, तो आपको रंक से राजा बनाएगा। तो ये चीजें समझने की होती हैं, इसी को मार्गदर्शन कहते हैं। तो ये सारी बात आपने समझ ली। अब एक खास बात, किसी प्रकार की यात्रा का योग बन रहा है, आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, बिजनेस की भी ट्रिप हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, और धार्मिक भी हो सकती है। यात्रा चाहे जैसी भी हो, आपके लिए कष्टदायी रहेगी, हाजमा आपका खराब हो जाएगा, और पेट में किसी प्रकार की तकलीफ, इन्फेक्शन भी हो सकता है। बेहतरी यही रहेगी कि उल्टा सीधा खान पान ना करें, खाने पीने के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजों का ही चुनाव करें, और यात्रा में काम के दौरान थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल अवश्य रखें। व्यावसायिक यात्रा होने की संभावना सबसे अधिक है। यदि यह धार्मिक यात्रा होती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्य प्रकार की यात्राएं यदि हैं, क्योंकि जीवन है, सब कुछ चलता है यहाँ पर, जीवन जीने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है, जीवन यापन के लिए यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, तो करनी पड़े तो जाइए, रोका नहीं है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य खराब होने का खतरा है, तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहना है। इसी प्रकार राहु के एक्टिवेट होने से अब यह संकेत भी मिल रहा है, जैसा हमने आपसे कहा कि पहले राहु नेगेटिवली ही एक्टिवेट होता है, चार्ज होता है, तो आपका सिर घूम सकता है, दिमाग खराब हो सकता है, गुस्से की वजह से किसी बात को लेकर आप में क्रोध बढ़ेगा, आप किसी बात को लेकर तनाव में आएंगे, किसी से झगड़ा कर सकते हैं, बात बिगड़ सकती है, स्थिति खराब हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहना है, तनाव की स्थितियों को अवॉइड करना है। किसी से ज्यादा तीखी आवाज में बहस बातें होने लगे तो समझ जाना कि राहु का प्रभाव है, रुक जाना है, थम जाना है, वरना आप फंस जाएंगे। इसी प्रकार आपका कोई मित्र या कोई रिश्तेदार आपको कोई अशुभ समाचार भी सुनाएगा। अगले 3 से 5 दिनों की भविष्यवाणियां हैं, कल भी ये हो सकता है, आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तब भी ये हो सकता है, या फिर आने वाले निकट भविष्य में कोई व्यक्ति आपका अपना ही आपको अशुभ समाचार सुना सकता है फोन के माध्यम से, क्योंकि फोन राहु का सबसे बड़ा उपकरण है आज के समय में। तो फोन के माध्यम से आपको कोई बुरी खबर, खराब घटना, अच्छी घटना नहीं है, सुनाई दे सकती है। अब खास बात कि जो लोग एलर्जी से परेशान हैं, वो जिनके पेट में दर्द है, तकलीफ है किसी प्रकार की, वो जिनके शरीर में
कहीं ना कहीं किसी भाग में, विशेष भाग में दर्द रहता है, हल्का बुखार रहता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़े रोग एकदम से बढ़ सकते हैं, या इनकी तीव्रता बढ़ने की वजह से आप व्याकुल परेशान हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। तो सावधान बहुत जरूरी है, सेहत को लेकर बेहद अलर्ट रहना है। याद रखना कि राहु का प्रभाव आपके गले, आपकी छाती में बहुत अधिक रहता है। यहां से ही राहु आपको नियंत्रित करता है, फिर यहीं से सीधे आपके मन मस्तिष्क में यानी आपके दिमाग में चला जाता है। राहु की एनर्जी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। राहु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वह एक ऊर्जा है, तो उसे उसी प्रकार से समझें। ये ना समझें कि कोई भूत है जो आपके सिर पर चढ़ जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि राहु सिर पे पहुंचेगा तो क्या कोई भूत है? नहीं, ये एक एनर्जी है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से कार्य करती है। तो आपको इनसे जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, अचानक से आपकी स्थिति खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहें, संकेतों को पकड़ें और उसी के अनुसार व्यवहार करें, सावधानी बरतें तो बचे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है, जो बातें कही जाती हैं वे घटित तो होंगी, लेकिन आपकी सावधानी और आपकी सुरक्षा के आधार पर उनकी तीव्रता कम या ज्यादा भी हो जाती है। तो इसे आप इसी तरीके से लें। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आप तो डरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, हम तो आपकी बातें सुनकर। इतनी सी बातों से डरना घबराना नहीं है। देखिए, जब कोई डॉक्टर के पास आप बैठेंगे तो वह तो आपको आपकी बीमारियों के बारे में ही बताएगा ना, हैप्पी बर्थडे का गीत तो गाएगा नहीं। तो इसी तरीके से समझिए कि आप जिस व्यक्ति के सामने बैठे हैं वह व्यक्ति किस क्षेत्र से जुड़ा है, उसी क्षेत्र की बातें करेगा और निगेटिव बातें ही ज्यादा करेगा, क्योंकि वो निगेटिव बातें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। तो बातों के साथ साथ उपाय भी तो दे रहे हैं, इन्हें भी आपको समझना होगा। कभी आप डॉक्टर के सामने जाकर ये ना कहें कि भाई आप तो डरा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि आपको बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, इनकी दवाई लेनी होगी, तो ये तो आप डरा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये काम है, इसी तरीके से किया जाता है। मीठी बातें और चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को बहकाने से बात नहीं बनती है, तब भी लोग फंसते ही हैं, परेशान ही होते हैं। तो बेहतर तरीका यह है कि सत्य बता दो, चाहे वह कड़वा हो, रूखा सूखा हो, चाहे जैसा भी हो, आपको सत्य से सामना करना होगा, वही हमारा काम है। तो यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। अब बताते हैं कि राहु आपके लिए शुभ या अशुभ है, ये आप कैसे जाने? तो अपनी कुंडली को देखकर भी जान सकते हैं, संकेतों से भी जान सकते हैं। संकेतों में आपकी भाषा शैली असभ्य रहती है, दिमाग में हमेशा गलत विचार आते हैं, गलत कार्यों में आपको उन्नति भी मिल जाती है। जुआ खेलते हैं तो उन्नति मिल जाती है, सट्टेबाजी में थोड़ा पैसा आ जाता है, शेयर मार्केट से भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, फिर लॉस भी हो जाता है। लेकिन आपकी किसी के साथ बनती नहीं है, लोग आपके साथ झगड़ा कर लेते हैं या आपका झगड़ा होता रहता है। वाहन भी आप बहुत तेजी से, लापरवाही से चलाते हैं और कपड़े पहनने का ढंग भी आपका अजीबोगरीब है, लोगों को समझ में नहीं आता है। उठने बैठने चलने फिरने के सारे तौर तरीके आपके ऐसे हैं कि लोगों को आपसे थोड़ा सा भय जैसा लगता है। लोग आपसे थोड़े से बात करने से कतराते हैं, आपके जवाब रूखे सूखे और असभ्यता भरे होते हैं। तो राहु नेगेटिव है आपका, इसे पॉजिटिव करने की जरूरत है। और भी बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कुंडली को देखकर बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखिए। यदि कुंडली के 12वें घर में राहु बैठा है तो राहु खराब है, 12वें घर में सूर्य बैठा है तो राहु खराब है, यदि 11वें घर में गुरु बैठे हैं तो राहु खराब है, यदि कुंडली में शनि और सूर्य की युति बन रही है तो राहु खराब है, यदि बुध आगे हैं और शुक्र पीछे हैं तो राहु खराब है। ये राहु खराब के संकेत हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार राहु के कुछ अच्छे घर भी हैं, आप देख लें कुंडली में। यदि आपकी कुंडली में शुक्र आगे बुध पीछे हैं तो आपका राहु अच्छा है। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति बनी है तो आपका राहु अच्छा है। इसी प्रकार आपकी कुंडली में 6, 10 और 11 घरों में, भाव में राहु बैठे हैं तो आपके लिए शुभ हैं। और 9वें घर में बैठा राहु भी कुछ हद तक कभी कभी शुभ हो जाता है, अशुभ भी होता है। तो इसके शुभ होने की संभावना वैसे तो ठीक है, ठीक ठाक संभावना है, लेकिन इसमें फिर और भी ज्योतिषीय आकलन लगाने होंगे, गणित लगाना होगा, तब पता चलता है, सीधे तौर पर पता नहीं चलेगा। यहाँ पर भी वैसे राहु शुभ माना जाता है। इसी प्रकार आपकी कुंडली में यदि गुरु 3, 6, 8 और 11 के भाव में बैठे हैं तो आपका राहु अपने आप खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु कमजोर हो जाते हैं। यदि गुरु अस्त हो चुके हैं तो खराब हैं, यदि नीच के हैं तो खराब हैं, तो राहु भी आपका खराब है। अब यहाँ पर यदि गुरु का
सपोर्ट राहु को नहीं मिलेगा, यानी गुरु अच्छे हो जाएंगे तो राहु अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। गुरु का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। यदि गुरु का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो राहु आपका वीक है। अब राहु को स्ट्रांग करने की जरूरत है। राहु को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको काले और नीले रंग के वस्त्रों से दूरी बनानी होगी। इन वस्त्रों को आपको अपने पास नहीं रखना है। काले नीले रंग की चीजों को किसी से मुफ्त में लेना भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनी सामान किसी से यूं ही नहीं लेना है। किसी और का वाहन, किसी और का मोबाइल भी प्रयोग नहीं करना है, छूना भी नहीं है, दूर रहना है। साथ ही किसी के भी घर जाएं तो उसके घर में यूं ही अंदर ना घुस जाएं। मतलब कि ऐसा होता है दोस्त यारों में कि बिना पूछे ही दरवाजा खुला है तो हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि रिश्ता ही गहरा होता है तो अंदर घुस जाते हैं। ये बहुत गलत है। इससे राहु नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे पर जो दहलीज है वहां राहु का वास माना जाता है। तो बिना अनुमति लिए कभी किसी के घर में प्रवेश ना करें। याद रखें कि हम आपके अपने घर की बात नहीं कर रहे, दूसरों के घरों की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रेम के वशीभूत होकर ऐसे ही चले जाते हैं कि भाई हमारा तो मित्र है, इससे क्या पूछना, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर आपको पूछना अति आवश्यक है। चीजों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया करिए, तो तर्कों के चक्कर में ना पड़िए, वरना समझाने में ही पूरा कार्यक्रम चला जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि आपको अपने घर की दहलीज, आपकी जो दहलीज है, मुख्य दरवाजा, वो टूटा फूटा ना हो, नीचे दबा हुआ ना हो, और वहां थोड़ी सी ऊंचाई होनी चाहिए, जमीन से थोड़ा सा वह ऊंचा हो। दहलीज, जो मुख्य दरवाजे की दहलीज है, वह ऊंची होनी चाहिए। इससे राहु आपका शुभ हो जाता है। यदि दबी हुई है, टूटी फूटी है, तो राहु अशुभ हो जाता है। राहु को शुभ करने का, अनुकूल करने का सबसे अच्छा उपाय यह भी है कि आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग को जल समर्पित करें, पूजा पाठ करें। साथ ही शिवलिंग पर काले तिल अर्पित अवश्य करें। और मंदिर से लौटते समय किसी अपाहिज भिखारी को, यदि एक आंख वाला भिखारी आपको मिल जाता है, जिसकी एक आंख खराब है, ऐसा भिखारी आपको मिल जाता है, तो उसे धन और अन्न अवश्य दें, और इतना दें कि वह मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे, क्योंकि यह राहु का प्रतीक है। राहु आपका तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। ये कुछ साधारण सी बातें हैं राहु को लेकर जो आपको समझनी है। अब बात करते हैं एक चीज जो किसी को नहीं देनी है। सबसे बड़ी बात कि राहु का गुरु से सीधा नाता होता है। यदि गुरु आपका निगेटिव हो जाएगा तो राहु आपको कभी शुभ फल नहीं दे सकता है। इसलिए धर्म ग्रंथ, क्योंकि आज के समय में लोग गीता जी है, रामायण जी है, या फिर और भी तमाम तरीके की धार्मिक किताबें, या कोई भी किताब, हम तो यही कहेंगे कि कभी किसी को कोई भी किताब गिफ्ट में, उपहार में ना दें। इससे आपका गुरु तो नेगेटिव हो ही जाता है। मतलब कि गुरु की शक्ति तो कमजोर होती ही है। किताबों का सीधा संबंध राहु से भी है, क्योंकि किताबें जो हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे साधारण हो, वे माता सरस्वती का प्रतीक है, और राहु की देवी, आराध्य देवी माता सरस्वती हैं। तो भूल कर भी अगले 5 से 7 दिनों में, या कभी भी कोई भी किताब या पेन किसी को यूं ही गिफ्ट में, उपहार में, मुफ्त में, यूं ही प्रयोग के लिए नहीं देना है। देना भी है तो तुरंत उसे वापस भी ले लेना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो आपका राहु हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यदि आपने ये गलती कर दी और अभी राहु ने राशि परिवर्तन भी किया है, तो हो सकता है कि राहु आपको पूरी तरह से नेगेटिवली एक्टिवेट होकर परेशान करना शुरू कर दे। फिर जब तक आप अपनी परेशानी को समझेंगे, जानेंगे, तब तक हो सकता है कि बहुत सारा नुकसान भी हो जाए, बहुत ज्यादा देर भी हो जाए। फिर उपाय भी धीमे धीमे कार्य करेंगे, समय लग जाता है इन चीजों में। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि आपको कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आई हैं, या फिर आप और गहराई से समझना चाहते हैं, तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराने से आपको 2 लाभ हैं। एक तो आपके जीवन की समस्याओं का जो मुख्य कारण है वह समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 55-60 साल हो जाती है, तब भी उन्हें पता नहीं रहता कि उनकी कुंडली में क्या दोष है, किस ग्रह से पितृ दोष आ रहा है, काल सर्प दोष है कि नहीं है, विष दोष है कि नहीं, मांगलिक यानी कि है कि नहीं है, या फिर अंगारक वगैरह, गुरु चांडाल, तमाम तरीके के योग होते हैं, दोष होते हैं। इनके निवारण बहुत जरूरी है, लेकिन उम्र गुजर जाती है, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि कुंडली कभी किसी को देखा ही नहीं। बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। नंबर वीडियो में हमने दे रखे हैं, और उन दोषों को निवारण के लिए सटीक उपाय ले लीजिए। उन उपायों को करिए, जिंदगी में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। ये बातें आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी। इन्हें आप जीवन में अपने अवश्य उतारना। बहुत मेहनत से कार्यक्रम हमने तैयार किया है आपके लिए। आपको महामाई की कृपा भी पहुंचेगी।
तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।